हेलो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के यूनिट 1 के फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं स्केल्स। इसके जस्ट पहले एक और छोटा सा पार्ट आता है जिसमें इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंट्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, और वाई वी नीडेड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, एंड थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है जिसके बारे में हम लोग तो ऊपर ऊपर थोड़ा हम बात कर चुके हैं। आज इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 का हमारा एक मेन टॉपिक, जिससे हमारे आरएचबीबी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। स्केल्स। स्केल्स मतलब हम सभी स्केल समझते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं इसी स्केल की बात कर रहा हूँ। हमारी एक स्केल है। हमारी स्केल में कुछ यूनिट्स भी दे रखी हैं। इसमें जैसे ये हमारी सेंटीमीटर की स्केल है, तो ऊपर हम लोग को सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की स्केल है। उससे छोटा इसमें हम मिलीमीटर भी मेजर कर सकते हैं। तो सेम ऐसी स्केल है। मान लीजिए एक हम कोई किसी भी टाइप की लेंथ को मेजर करने के लिए, किसी भी यूनिट्स की को मतलब मेजर करने के लिए एक स्केल हम लोगों को बनाना है। लेकिन अगर उसी स्केल को हमको एक कॉपी के ऊपर एज अ ड्राइंग उसकी इमेज रिप्रेजेंट करना है, तो शायद मान लीजिए हमने एक 10 मीटर का स्केल बनाया, तो आप एक 10 मीटर के स्केल को क्या कॉपी पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 10 मीटर यहाँ से लेके वहाँ तक होता है, तो आप बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए काम आता है यहाँ पर हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग। कुछ मेथड्स के थ्रू हम उस स्केल को, उसका छोटा वर्जन अपनी कॉपी के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारी स्केल में बेसिकली 3 टाइप ऑफ स्केल हैं। एक प्लेन स्केल, एक डायगोनल स्केल, एक वर्नियर स्केल है। इसमें से हमारा पहला पार्ट है प्लेन स्केल, और हम प्लेन स्केल स्टार्ट करने वाले हैं। स्केल्स पढ़ने से पहले भी मैं आपको थोड़ा कुछ स्केल्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा जो हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। और वैसी टर्मिनोलॉजीज हमारे हर न्यूमेरिकल में यूज़ होती हैं। जस्ट ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्केल। स्केल्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्लेन स्केल्स। ठीक है। अगर हम एक बड़ी स्केल को छोटा कर रहे हैं, तो हम कितना छोटा कर रहे हैं, ये चीज़ हमको क्वेश्चन में जनरली या फिर कंडीशन के हिसाब से प्रोवाइड रहती है कि इतने टाइम छोटा कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड फ्रैक्शन या फिर आरएफ। तो ये हमको हर स्केल के क्वेश्चन में काम आएगा। आरएफ, मान लीजिए आपको आरएफ दिया है 1/60, या फिर 1:6550, या फिर मतलब या फिर ऐसा कुछ दे रखा है कि 100 किलोमीटर रिप्रेजेंटेड बाय, हम लोग मान सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर, या ऐसा कुछ भी दिया हो कि इतने डिस्टेंस को इतने डिस्टेंस से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है, या फिर एक रेशियो दे रखा हो। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल स्केल से हमारी जो को ड्राइंग में स्केल बनेगी, वो स्केल उसके कितने टाइम छोटी है, उससे कितने टाइम रिड्यूस होकर बनेगी। इसका हमारा ये पहला पॉइंट हर क्वेश्चन में आएगा। सेकंड पॉइंट हमारा आएगा यूनिट्स टू बी शोन। हमको क्वेश्चन चारों स्टेप फॉलो करने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यूनिट्स टू बी शोन मतलब हम क्या क्या शो करने वाले हैं अपनी स्केल के ऊपर। चलिए, हमारी ये एक रियल स्केल है, इसमें हम मीटर, सॉरी सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो मैं कोई स्केल ऐसी भी हो सकती है जिसमें मान लीजिए आप यार्ड, फीट या इंचेस। तो मान लीजिए हमको एक 4.3 फीट की स्केल है, तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि 4 इंचेस, सॉरी 4 फीट एंड 3 इंचेस। तो हमारे स्केल में क्या क्या आएगा? बड़ी यूनिट फीट आएगी, उससे छोटी यूनिट इक्वल्स टू इंचेस। और जो मेजर करना है हमको हमको क्वेश्चन में दिया होगा कि आप एक स्केल बनाइए और उसके ऊपर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को मार्क करके दिखाइए। तो फिर मान लीजिए वही फॉर एग्जांपल 4.3, सॉरी यार, फीट्स। बिल्कुल। इसमें थर्ड चीज़ आती है, हमको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा कि हमारी स्केल की मैक्स लेंथ क्या है। मान लीजिए जो एक्चुअल साइज की स्केल बनाने वाले हैं, वो स्केल 50 किलोमीटर तक मेजर कर सकती है, 10 किलोमीटर या 15 फुट तक मेजर कर सकती है, या 5 यार्ड, कुछ भी ऐसा मेजर कर सकती है। तो हमको क्वेश्चन में मैक्स लेंथ प्रोवाइड होगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मैक्स लेंथ, कुछ भी हो सकता है। ये तो मैं तो कह रहा हूँ अगर फीट्स में दे रखा है
तो उन्होंने बोल दिया कि 6 फीट मैक्स लेंथ है। बिल्कुल। अब मेन चीज़ होगी कि ये तो मैक्स लेंथ है, लेकिन हम 6 फीट की, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा है, तो 6 फीट को हम कॉपी में तो बनाएंगे नहीं। तो उसके लिए एक और चीज़ काम आती है, एलओएस, लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला है हमारा आर एफ इंटू एम एल। एम एल मैक्स लेंथ, सॉरी, this is here RF. RF is reduced fraction, RF into ml। मान लीजिए हमारा RF 1/60 है, एंड मैक्स लेंथ हमको क्या दे रखी है, मैं कह दूँ 50 मीटर्स, ठीक है, मीटर से। लेकिन हमारी अगर हमारे पास जो मेन स्केल है, जिसकी हेल्प से हमारे ड्राफ्टर में जो स्केल है वो सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर जितनी भी यूनिट्स कभी क्वेश्चन में आएंगे, हम उन सारी यूनिट्स को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। आर एफ लिखा हुआ है, 50 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 0 हटा देंगे, एंड 500/6 इसको हम डिवाइड करेंगे, तो विच इज़ हमारी लेंथ ऑफ स्केल जो कॉपी में आएंगी। और ये हमेशा इतनी आती है कि आप एक कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये 4 पार्ट, और 4 पार्ट को आपको हर क्वेश्चन में लिखना मैंडेटरी है एज अ गिवन। इन्हीं की वजह से हमें इस क्वेश्चन में कुछ मार्क्स मिलेंगे। और फिर इसके बाद आती है हमारा ड्राइंग वाला पार्ट, जिसको हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के साथ। अच्छा, वैसे मैं, हाँ, आर एफ का इसमें एक फॉर्मूला रह गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक रेशियो है। तो ये इसका मेन फॉर्मूला क्या है, अगर आप लोग देखें, आर एफ मीन्स ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें, तो मान लीजिए हमारी यहाँ पर रिप्रेजेंटेड बाय 4 सेंटीमीटर, तो हमारा आर एफ क्या आएगा, ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, डी एल अपॉन ए एल। तो यहाँ पर एक्चुअल ड्राइंग लेंथ है हमारी 4 सेंटीमीटर, और एक्चुअल लेंथ है हमारी 100 किलोमीटर, जिसको शायद हम किलोमीटर, हमको उसको बिल्कुल बराबर लाना होगा। 100 किलोमीटर है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर इंटू 100। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये, ओ सॉरी, 4 इंटू 10⁻⁴ व्हाट इज 1 2 3 4 5 6 7 -7। दिस इज आवर आर एफ। तो उस आर एफ को अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 1/60 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन के थ्रू आपको एग्जांपल समझाते हैं। ठीक है, आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं उस क्वेश्चन को डायरेक्ट रीड करता हूँ। ओके, क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ 1/60 टू रीड मीटर एंड डेसीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर्स, मार्क ऑन इट अ डिस्टेंस ऑफ 5.4 मीटर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्केल बनाओ, इसका आर एफ क्या दे रखा है, हमको पहले से ही आर एफ दे रखा है, पहला पार्ट आसान हो गया। आर एफ इज इक्वल्स टू 1/60। उस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि टू रीड मीटर्स एंड डेसीमीटर, तो सेकेंड्स, units to be shown is equals to meters, डेसीमीटर्स। बिल्कुल यार, सेंटीमीटर की स्केल में उससे छोटा एमएम नापते हैं, तो हम एक मीटर की स्केल में उससे छोटा डेसीमीटर मेजर करेंगे। और हमको कितना डिस्टेंस इस पर शो करना है, 5.4 मीटर्स, या फिर ऑब्वियसली 5 मीटर्स, 4 डेसीमीटर्स, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। थर्ड, यहाँ पर हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, मैक्स लेंथ। क्वेश्चन में मैक्स लेंथ क्या दे रखी है, अप टू 6 मीटर, मतलब यही हमारी मैक्स लेंथ है। एम से मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा 6 मीटर्स। और फोर्थ स्टेप बहुत ज़रूरी है, LOS, जिसको बोलते हैं हम लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल हमारा कितना आ जाएगा, RF इंटू ML। ओके, मैक्स लेंथ, तो 1/60 इंटू ML हमको कितना दे रखा है, 6 मीटर्स। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100, ठीक है,
इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। मतलब कि जो हमारी स्केल हम इस पर ड्रॉ करने वाले हैं, अपने ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करेंगे, तो हमारी स्केल आएगी 10 सेंटीमीटर की। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रही मेरी स्केल। अब कुछ स्पेसिफिक इसके लिए रूल्स हैं। इसमें अब आपको अलग अलग टाइप की पेंसिल यूज़ करनी है। इसमें आपकी एच सबसे हार्ड है, 2H उससे कम हार्ड, 3H उससे कम हार्ड, 4H उससे कम हार्ड, और एच भी आपकी एक काफ़ी थिक और डार्क पेंसिल है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जिन डार्क वाली जो चीज़ें हैं, चलिए हम एक नोटेशन फिक्स कर सकते हैं कि हम ब्लैक मार्कर को मैं इसमें अपनी वीडियो में यूज़ करूँगा डार्क लाइनिंग्स के लिए, और रेड मार्कर को मैं यूज़ करूँगा लाइट कंस्ट्रक्शन के लिए। तो हमको लाइट और डार्क कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सही नहीं होगा तो आपका पूरा क्वेश्चन या फिर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मार्क्स कट किए जा सकते हैं आरजीपीवी के एग्ज़ाम में। ठीक है, हमारा मैक्स लेंथ 10 सेंटीमीटर आ चुका है। बिल्कुल, हमने स्केल को रखा, और चलिए फिर ये तो मार्कर के हिसाब से बहुत छोटा पड़ेगा, तो मैं आपको एग्जांपल देकर सॉल्व करवाता हूँ। हमको क्या करना है कि 10 सेंटीमीटर की आप एक लाइन खींचेंगे। हम प्लेन स्केल को सॉल्व कर रहे हैं इसमें, तो मैं अगर प्लेन स्केल में आपको बता दूं, देखिए पहचानने का तरीका, कि प्लेन स्केल में हम सिर्फ डेसिमल के एक पॉइंट बाद का ही नंबर मेजर कर सकते हैं। अगर 5.48 दिया होता, 6.98 दिया होता, कुछ भी, तो हम लोग डेसिमल के बाद का दूसरा नंबर नहीं बता सकते। उसके लिए यूज़ करते हैं डायगोनल स्केल। तो इसमें हम सिर्फ क्या मेजर कर सकते हैं, या तो वही 5 मीटर को ही मेजर कर सकते हैं, या फिर 5.4 मीटर को, 5.489 कुछ भी मेजर नहीं कर सकते। ये हमारा प्लेन स्केल का और डायगोनल स्केल में मेन डिफरेंस है। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर को ऊपर ड्रॉ करना है। यहाँ पर वैसे तो 10 सेंटीमीटर से बहुत बड़ा, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी में 10 सेंटीमीटर का बनाना है। देन आप इसको ऊपर से जोड़ेंगे। ये पूरा कंस्ट्रक्शन क्योंकि डार्क में है तो मैंने फिर ये मार्कर का यूज़ किया है। अब आप एक बहुत ही स्पेसिफिक काम करेंगे। आपने देखा है कि आपकी स्केल में एक एक सेंटीमीटर के डिवीजन बने हुए हैं। तो वैसे तो क्योंकि ये कि बहुत ही स्टैंडर्ड स्केल है सेंटीमीटर मिलीमीटर्स की, तो बस इसमें हमने एक एक सेंटीमीटर्स के गैप दे रखे हैं। लेकिन फिर ये हम बड़ी स्केल को उस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल एक एक सेंटीमीटर्स के गैप दें। हम क्वेश्चन के हिसाब से इसके ऊपर इसमें डिविजन्स करेंगे। तो हमको डिवीजन करना सीखना है। 10 सेंटीमीटर की हमारी स्केल है, हम इसमें डिविजन्स कितने बनाएं। आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी जो भी मैक्स लेंथ होगी, जो भी मैक्स लेंथ, उसी के अकॉर्डिंग हमको डिविजन्स में रखने पड़ेंगे। मैक्स लेंथ हमारी 6 मीटर है तो हम 6 डिवीजन करेंगे। अब आप लोग सोचिए कि आप 6 डिवीजन अगर इसको करेंगे, 10 को आपको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर कुछ अजीब सा नंबर आएगा जो कि आपको प्रॉब्लम करेगा। तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है ईडी का डिवीजन करने के लिए। हमको जैसे भी यहाँ पर आपको सॉरी, हम लाइट मार्कर का यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको लाइट कंस्ट्रक्शन रखना है यहाँ पर 3H का पेंसिल या 4H का। 30-40 डिग्री की आप ऐसी एक लाइन डालते हैं। हमको क्या करना है, आप अपना प्रोटेक्टर लेंगे, उसमें कितना भी डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर, जनरल इतना ही, अपनी डिस्टेंस के हिसाब से एक 30-40-50 डिग्री तक एक लाइन ड्रॉप करेंगे। अपना प्रोटेक्टर या फिर स्केल की हेल्प से आप जैसे ये तो ये स्केल हम मेन स्केल की डिवीजन कर रहे हैं, तो ये इसका एंगल थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। इसमें हम ऐसे एक एक सेंटीमीटर के अगर यहाँ से मेजर करूँ तो 1 2 3 4 5 6 6 डिवीजन मैंने यहाँ पर बना लिए। या फिर आप प्रोटेक्टर से कोई भी रैंडम लेंथ ले सकते हैं। और सॉरी, इंजीनियरिंग कंपास, प्रोटेक्टर मुंह से निकल गया। आप उसको ऐसे आर्क्स में लगाते जाएंगे सेम डिस्टेंस के। डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत हिसाब से लीजिएगा, लेकिन ज़रूरी क्या है कि उसके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट ही रहना चाहिए। जितने डिविजन्स करने हैं, हमारे केस में मैक्स लेंथ 6 है, तो 6 डिवीजन अच्छा लग रहा है थोड़ा, तो उतना डिविजन्स बनाएंगे। और अब आप अपना ड्राफ्टर लेंगे या फिर रोलर स्केल, और उसकी हेल्प से इस पॉइंट को यहाँ से जोड़ेंगे, ड्राफ्टर को आप खिसकाएंगे, इसको यहाँ से जोड़ेंगे,
इसको यहाँ से जोड़ेंगे, सारा कंस्ट्रक्शन लाइट होना चाहिए। इसको यहाँ से जोड़ेंगे, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आकर जुड़ा। अब हमें क्या करना है, ड्राफ्टर को यहाँ पर रखकर चलिए पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करना है। ये वैसे हमारी 6th लाइन थी, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर टच कर रही है। ठीक है, वैसे ये सारे डिविजन्स इसमें बराबर आएंगे। थोड़ा हमारी स्केल से तो उतना स्ट्रेट नहीं आ सकता, ये सारे डिविजन्स बराबर लेंथ के होंगे। या फिर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा इसको एक्सटेंड मुझे करना पड़ेगा ड्राइंग सही करने के लिए। ये कुछ ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी मेन स्केल है, एलो इसकी लेंथ ऑफ स्केल 10 सेंटीमीटर हमारी कॉपी के ऊपर है। और इनका एक एक डिवीजन अगर बताऊँ, एक क्या नाप रहा है 6 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे टोटल हमने इसको 6 डिवीजन्स में हमने इसको डिवाइड किया है। तो एक डिवीजन कितना मेजर करेगा, 1 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, तभी हमारी स्केल 6 मीटर की होगी। तो यहाँ पर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा और बैक में 1 2 3 4 एंड 5। हमको नंबरिंग कहाँ से करनी है, अब देखिए 1, क्योंकि एक्चुअली आप देखिए 6 मीटर, बिल्कुल ही 6 मीटर रिप्रेजेंट करेगा 0 से 5। एंड अगर हम 5 से आगे जाएंगे तो ये 6 मीटर हो जाएगा। अब हमको एक और काम करना है, हमारी स्केल्स में सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर में भी डिवीजन है, इसमें हमको डेसीमीटर भी बोला गया है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो फिर हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम बिल्कुल सेम मेथड यूज़ करेंगे जैसा हमने इक्वल डिविजन्स करने के लिए कोई लेंथ मेजर नहीं की, सीधा एक्यूट एंगल मेथड से हमने इसको एक्यूट एंगल मेथड कहते हैं। सेम टू सेम हम फिर से लाइट एक ऐसा ही बनाएंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट हमने लिए और सारे पॉइंट्स को इसकी अपने ड्राफ्टर्स की हेल्प से यहाँ से ऐसे ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, ये पूरा नहीं आ रहा है, मैं बड़े स्केल से नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा कि पूरा आ पाए। तो यहाँ पर आपको इसके एग्जैक्ट 10 डिवीजन आ जाएंगे। तो अगर हमारा मेन डिवीजन क्या बता रहा है, हमको 1 मीटर बता रहा है, तो टोटल 6 मीटर हो गया। ठीक है, तो अगर हम मेन स्केल में देखें तो हमारा ये क्या बता रहा है, सेंटीमीटर, और उससे छोटा क्या बता रहा है, 1 मिलीमीटर। तो हमारी इस स्केल में क्या ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसके 10 डिविजन्स करते हैं, इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने इसमें डिविजन्स किए, हम इस ड्राफ्टर की हेल्प से करेंगे और ड्राफ्टर को पैरेलल रख के शिफ्ट करते जाएंगे। इसके 10 डिविजन्स हो जाएंगे। तो आप लोग देखिए कि ये एक डिवीजन 1 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 6 मीटर, उससे छोटा डेसीमीटर है। तो मतलब मैथ्स के हिसाब से हमारा इसमें जो एक लाइन है वो 1 डेसीमीटर की होगी और 1 डेसीमीटर की लाइन 0.1 मीटर रिप्रेजेंट करेगा। तो 10 टाइम्स वो 0.1 मीटर मिलके 1 मीटर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रीडिंग्स करेंगे। तो यहाँ पर नीचे थोड़ा सा इसको रेज़र से रब करके ये 1 यहीं पर रहेगा और हम रीडिंग्स में यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डेसीमीटर्स के सारे डिवीजन डालने के बाद हमको अब फाइनल डिस्टेंस इसमें 5.4 मीटर डेसीमीटर रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, 5 मीटर्स ये रहा, आपको दिख रहा है। अब आप ये सारे कन्वेंशंस हैं, आप इसको 1 सेंटीमीटर ऐसा बनाएंगे। बिल्कुल आपको 5.4 कहाँ दिख रहा है, 5 यहाँ दिख रहा है, 0.4 कुछ यहाँ दिख रहा है, मान लीजिए 0 1 2 3 4। तो 4th वाले पर रख कर आप थोड़ा इसको ऊपर एक्सटेंड करेंगे। आप बहुत ही हल्की लाइन 3H की पेंसिल से यहाँ पर इसको रख के कुछ हाफ सेंटीमीटर ऊपर एक एरो ड्रॉ करेंगे।
एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि आप देखिए सारी बस पेंसिल, इसमें जो मेन स्केल है, सॉरी ये सब डार्क आएगा, मेन स्केल हमने डार्क बनाई है, सब कुछ इसमें सारा कंस्ट्रक्शन लाइट है। अब एरो हेड्स यहाँ पर आएंगे। एरो हेड्स का हमको एरो हेड्स का ध्यान रखना है कि एरो हेड्स बहुत ही पतले होने चाहिए, लंबे और पतले। मोटे एरो हेड्स होंगे तो गलत होंगे। यहाँ पर हमको डिस्टेंस मार्क करना है 5.4 मीटर। इसमें हमको एक और चीज़ करके जानी है, हमको 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमारी स्केल को रब करना है। यहाँ पर आपको अपनी स्केल की हेल्प से, और एक्चुअली मैं आपको अगर बताऊँ, ऐसी लाइंस को ड्रॉ करना है। इनके बीच का डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसमें ये वाला हिस्सा हमारे क्या बता रहा है, डेसीमीटर। तो यहाँ पर आप डेसीमीटर, हमारी स्केल का RF क्या है 1:60, और ये हिस्सा क्या बता रहा है, बड़ा हिस्सा मीटर। इसको आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है, और ऐसा करके हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का या फिर प्लेन स्केल का पहला क्वेश्चन एक बहुत इजी क्वेश्चन खत्म होता है। अगर मैं स्टेप्स को समराइज़ करूँ तो आपको आपकी ड्राफ्टर की हेल्प से LOS 10 सेंटीमीटर के लिए ये ड्रॉ, मेरे नीचे एक बेस लाइन ड्रॉ करनी है डार्क पेंसिल से। आप 1-1 सेंटीमीटर का इसमें साइड लाइन आप ड्रॉ करेंगे, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। आप फिर देखेंगे कि मैक्स लेंथ 6 मीटर है, तो कंफर्टेबल हमको 6 मीटर ही रहेगा, तो हम उसके 6 डिवीज़न करेंगे। जिसमें थ्योरेटिकली अगर हम बोले तो एक डिवीज़न 1 मीटर बताएगा, 6 डिवीज़न 6 मीटर बताएंगे। और एक डिवीज़न को भी हमको किस में ले जाना है, हमारी एक नॉर्मल स्केल की तरह। क्वेश्चन में दे रखा है कि डेसीमीटर में, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, तो हम इसको 10 डिवीजन्स करेंगे, इसके 10 डिवीजन। और ये सारा कंस्ट्रक्शन स्केल के अंदर का सारा कंस्ट्रक्शन डार्क कलर से होगा। और फिर यहाँ पर 0 1 2 3 4 हम सारा डेसीमीटर को मार्क करेंगे। फिर ये रहा हमारा 5 मीटर, तो हमने 5 मीटर मार्क किया। यहाँ से हमने एरो हेड ड्रॉ किया 0.4 मीटर तक, हमारा स्केल का काम पूरा हुआ। अब इस स्केल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बचती है, जिसकी वजह से आपके 1-2 नंबर बिल्कुल आसानी से काट सकता है कोई भी आपके एग्ज़ाम में। प्लेन स्केल ड्रॉ करने के बाद सिर्फ ये चीज़ प्लेन स्केल के साथ होगी ऑलवेज। ये सब पूरा ड्रॉ हो जाने के बाद आप इतना हिस्सा रेज़र से रब कर देंगे इन स्केल्स के ऊपर वाला, और एक डार्क पेंसिल की हेल्प से, HB पेंसिल की हेल्प से स्केल को यहाँ पर रखकर इसको अल्टरनेट इस तरीके से इसका में हमारी जो में हमने जो स्केल ड्रॉ की है इसमें मेन स्केल, उसके डिविजन्स करेंगे। और आप अगर ध्यान से देखिए तो ये स्केल हमारा, ये मतलब जो हमारे डिवीजन्स है डेसीमीटर के, वो सारे कट चुके हैं। अगर ये स्केल मान लीजिए थोड़ा और भी लंबी होती तो ये कुछ ऐसे आता, और भी लंबी होती तो इसे अल्टरनेट। लेकिन अगर आप लोग इसको हाफ डिवाइड करना भूल जाते हैं तो आपके मार्क्स ज़रूर कट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है क्योंकि इसमें हमको काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज़ को एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट टाइम से वीडियोस बहुत थोड़ा छोटा होगा। अगर हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको इसके साथ साथ, क्योंकि इसमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा, तो एक ड्राइंग शीट के ऊपर भी आपको एग्जांपल्स दे पाएँ। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा समझ में आया होगा तो हमारे साथ बने रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय। सो वेलकम इंजीनियर्स, आप लोगों का स्वागत करता हूं बहुत ही एनर्जी के साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक और लेक्चर में। वैसे ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। हम इसमें करने वाले हैं प्लेन स्केल का एक और क्वेश्चन। वैसे प्लेन स्केल काफ़ी ईजी है। अगर मैं आप लोगों को बता दूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग में
स्केल्स ही एक एक्चुअली, या फिर हमारा यूनिट 1 एक बहुत ही ईजी चैप्टर है। अगर आप लोग को ईडी से कोई प्रॉब्लम है या फिर आप लोगों को ईडी नहीं पढ़ी जाती है, तो वैसे यूनिट 1 आप लोगों की इतनी ईजी यूनिट है कि इसको पढ़ के कोई भी एग्ज़ाम को एटलीस्ट पास तो कर सकता है अगर ईडी इसको अच्छी नहीं लगती है। और आप, ये काफ़ी ईजी यूनिट है जिसमें प्लेन स्केल्स तो हमारा बहुत मतलब 2 या 3 क्वेश्चंस करते ही हमको समझ में आ जाता है, इसमें ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं है। हम एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं प्लेन स्केल्स का। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के सामने। ओके, द क्वेश्चन इज in a map a distance of 2 kilometer is shown as 1 centimeter in the drawing। तो आप लोगों ने क्या देखा कि 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, 1 सेंटीमीटर से। इसका मतलब ये, इससे हम क्या निकालेंगे, आर एफ। सो आर एफ इज इक्वल्स टू ड्रॉइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ विच इज जस्ट इज इक्वल्स टू हमारी 1 सेंटीमीटर अपॉन 2 किलोमीटर। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 1/2 किलोमीटर। इसको सेंटीमीटर्स में हमको कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारा जो ड्राइंग लेंथ है ये ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में है, इनटू 1000 इंटू 100। तो ये हमारा क्या बन गया, आर एफ हमारा हो गया 1/2 इंटू 10⁵5। सेकंड चीज़ हमको क्या क्वेश्चन में ढूंढनी है, हमको हमेशा क्वेश्चन में गिवन लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सेकंड हम इसमें क्या रीड करते हैं, ड्रॉ अ प्लेन स्केल टू रीड 30 किलोमीटर्स एंड मार्क अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर ऑन द स्केल। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि हमको इसमें कितना मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा इसमें क्या होगा, मैक्सिमम लेंथ 30 किलोमीटर्स। ठीक है, तो उसमें पहले फर्स्ट चीज़ हमने लिखा। सेकेंड हम इसमें लिखेंगे यूनिट्स टू be shown which is just equals, इसमें हम यूनिट्स क्या शो करते हैं, किलोमीटर्स एंड मीटर्स। और हमको इसमें कितना डिस्टेंस बोला गया है शो करने के लिए, हमारे क्वेश्चन में हमको दिया गया है 18 किलोमीटर्स। ओके, थर्ड हम लोग क्या करते थे, मैक्स लेंथ फाइंड करेंगे। तो मैक्स लेंथ को मैं लिखूंगा ml विच इज जस्ट इक्वल्स टू, हमें क्वेश्चन में दे रखा है 30 किलोमीटर्स। ओके, नो प्रॉब्लम। हम लोग अब इसको अपनी हम लोग शीट में बनाएंगे, तो हम लोग इसमें कितना डिस्टेंस रखेंगे, 4th LOS मीन्स लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल का हमारा फॉर्मूला क्या है, RF इंटू ml विच इज जस्ट इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10⁵5 इंटू ml, 30 इंटू 100, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया और दिस इज 15 सेंटीमीटर। मतलब हमारी लेंथ ऑफ स्केल आ रही है 15 सेंटीमीटर। मतलब आप लोगों को अपनी ड्राइंग शीट में एक 15 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। ठीक है, हम बोर्ड पर थोड़ा साइज ज़्यादा रखेंगे ड्रॉ करने के हिसाब से, बट आपको प्रोसीजर सारे स्टेप्स यही फॉलो करने हैं। ठीक है, हम एक मान लीजिए 15 सेंटीमीटर के लिए एक स्केल बनाएंगे, 15 सेंटीमीटर LOS की। हमको मेन स्केल हमारी डार्क ही रखनी है। इसमें हम ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर इसको अप करेंगे, 1 सेंटीमीटर इसको यहाँ से अप करेंगे। ओके, ये थोड़ा ठीक है, हमारा स्केल हमने 15 सेंटीमीटर का एक स्केल ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें हमको बनाने हैं डिविजन्स। तो हम डिविजन्स कैसे, इसमें क्या हमको क्या दे रखा है कि और 30 किलोमीटर्स ये मैक्सिमम मेजर कर सकती है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इसमें हम 15 डिविजन्स बना सकते हैं, जिसमें एक डिवीजन 2 किलोमीटर बताएगा। तो 15 ओके, आप बहुत आसान है, आप स्केल से इसके 15 डिवीजन कर सकते हैं 1-1 सेंटीमीटर के। हमको हमेशा डिविजन्स मैक्सिमम मैक्स लेंथ को देखकर ही करना है। मैक्स लेंथ के जैसे हमने अगर पिछले लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें मैक्स लेंथ
हम लोग को 6 मीटर दे रखी थी, तो हमने उसी के हिसाब से 10 सेंटीमीटर LOS के हिसाब से उसके 6 टुकड़े किए थे। तो हम इसमें ईजिली 30 किलोमीटर को रिप्रेजेंट मतलब इसके 15 पार्ट्स कर सकते हैं। तो 15 पार्ट्स करने के लिए आप बिल्कुल अपनी स्केल का यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 1 सेंटीमीटर पे। तो मान लीजिए हम इसका 15 पार्ट्स अगर करें, तो दोस्तों LOS आने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसको हमारी एक्चुअल ड्राइंग शीट में ड्राफ्टर की हेल्प से इस हमारी स्केल को कैसे बनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग को पेंसिल्स का बहुत ही स्पेशली ध्यान रखना है। अब हम लोग को जैसा कि क्वेश्चन में LOS दे रखा है 15 सेंटीमीटर, हम ड्राफ्टर से 15 सेंटीमीटर का HB पेंसिल्स की हेल्प से एक डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग को इसके कितने हम लोग पार्ट करें, हम लोग इसमें 15 पार्ट्स ही करेंगे। तो वैसे तो हम इसमें डायरेक्ट ही मेथड यूज़ कर लेंगे इसके पार्ट्स करने के लिए। ठीक है, अब ठीक ठीक है इंजीनियर्स, हम लोगों ने 15 सेंटीमीटर की हमारी मेन स्केल की बेस लाइन को ड्रॉ कर लिया है अपनी HB पेंसिल की हेल्प से। अब हम लोगों को इसमें एक 1 सेंटीमीटर जिस ठीक है इंजीनियर्स, हमने अपनी ड्राफ्टर और HB पेंसिल की हेल्प से 15 सेंटीमीटर की बेस लाइन ड्रॉ कर ली है, जैसा कि LOS हमको 15 दिया हुआ था। चलिए इसमें हम अब एक और चीज़ करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है इसको पैरेलली इसको ड्राफ्टर को सेट करके वह हमारी प्लेन स्केल बनाने के लिए इस डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेंगे, मेजर करेंगे, और 1 सेंटीमीटर इस लाइन के एंड से। और ये सब आप लोग को डार्क पेंसिल से ही करना है, यानी HB पेंसिल से। ठीक है, अब हमको स्केल स्केल के डिवीजन करने हैं और ड्राफ्टर को पैरेलली मूव करते जाना है। ठीक है दोस्तों, हमने अपनी 15 सेंटीमीटर LOS वाली की स्केल को ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, दोस्तों आप लोग नंबरिंग वैसे दोस्तों आप लोग डिविजन्स तो वैसे एक जो एक्यूट एंगल मेथड आता है उसकी भी हेल्प से कर सकते थे, लेकिन हम लोग को डायरेक्ट जैसा कि डिस्टेंस हम लोग को 15 सेंटीमीटर के 15 डिवीजन्स करने हैं, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसमें हम लोगों को एक डिवीजन 2 किलोमीटर बताएगा। तो यहाँ पर हमारा 0 होगा, यहाँ 1, सॉरी 2 ईयर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग स्केलिंग इसकी करेंगे तो 2 4 6 8 10 12 14, this is 16, this is 18, this is what 20, this is 22, this is 24, this is 25, and this is सॉरी 24 26 एंड दिस इज़ 28। तो आप अगर दो दो के गैप में हम लोग यहाँ से देखें तो इस स्केल में हमने बस के 15 डिवीजन किए हैं, जिसमें हम लोग को एक डिवीजन 2 किलोमीटर बता रहा है। अगर हम एक डिवीजन के भी 10 हिस्से और करें
तो अब वो हम लोगों को कितना बताएगा, वो हम लोगों को बताएगा 200 मीटर्स। हम लोग बेसिक मैथ से इसको बता सकते हैं। इसके लिए हम लोग प्रेफर करेंगे एक 3H की पेंसिल। 3H की पेंसिल की हेल्प से, क्योंकि इतने छोटे डिस्टेंस पे आप हम लोग इसमें एक एक्यूट एंगल बनाते हैं, और एक्यूट एंगल में हम लोगों को बहुत ही ध्यान से 10 डिवीजन्स करने हैं। तो हम लोग इसमें डिवीजन्स कर लेते हैं 0.5 सेंटीमीटर्स के। ठीक है, हम लोगों ने इसमें डिवीजन्स कर लिए हैं। अब हम लोग यहाँ से इसके एंड से लाइन ड्रॉप करना स्टार्ट करेंगे। ड्राफ्टर को हमने लॉक किया। नाउ ठीक है, हम लोगों ने इसमें 10 डिवीजन्स कर लिए हैं। अब हम लोग इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ये लाइंस हम लोगों को जो जिस इन लाइंस ने जहाँ पर मेन स्केल को कट किया है, उन पॉइंट से हम लोग वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करेंगे, और ड्राफ्टर को पैरेलली मूव करते जाना है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके यहाँ पर 10 डिविजन्स क्रिएट कर लिए हैं। अब हम लोग इस डिविजन्स के ऊपर मार्किंग करेंगे। तो वैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को एक डिवीजन 2 किलोमीटर बता रहा है, तो हम लोगों ने उस अगर उसको भी 10 से डिवाइड करें, क्योंकि 200 मीटर्स होता है। इसका मतलब इसका एक डिवीजन हमको 200 मीटर्स बताएगा। सो अगर हम लोग कुछ बेसिक मार्किंग इधर यहाँ से हमारा 0 स्टार्ट होता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड दिस इज अवर 10। ठीक है, अब हम लोग इसमें हमारा डिस्टेंस मार्क करने जा रहे हैं, जो कि है 18 किलोमीटर्स। तो आप देखिए 18 किलोमीटर्स कहाँ पर आएगा। दिस इज़ आवर एग्जैक्ट 18 किलोमीटर्स। स्केल को हम लोग एकदम पैरेलल करेंगे। 18 किलोमीटर से हम 1 सेंटीमीटर का एक राइज लेंगे। यहाँ पर हम 0 से एक 1 सेंटीमीटर का राइज लेंगे, क्योंकि आंसर यहाँ पर पॉइंट में नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। अब हमको बहुत ही लाइट हैंड्स के साथ इसको ज्वाइन करना है, और हम लोग को ड्रॉ करने एरो हेड्स। एरो हेड्स डार्क रहने चाहिए, छोटे और पतले होने चाहिए। हम लोगों ने 18 किलोमीटर ड्रॉ किया है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे
किलोमीटर्स। नाउ इसमें हम लोगों को कुछ और मार्किंग्स लिखनी पड़ेगी, इसके लिए हम नीचे वाले पार्ट को रब कर देंगे। 1 सेंटीमीटर बिलो आने के बाद ½ सेंटीमीटर के बीच का डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग को याद होगा आर एफ कितना दिया हुआ है। आर एफ इज 1:2 × 10⁵ ओके। हम इस स्केल से यहाँ पर क्या मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर्स। सो दिस विल बी KILOMETERS। यहाँ से हम इसमें मीटर्स भी मेजर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। जनरली लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं, जिसमें मैं मतलब मेरे भी मार्क्स इस टाइम पर डिडक्ट हो जाते थे मेरे टाइम पर। आप लोग प्लेन स्केल का जब भी क्वेश्चन करें, आप लोगों को ये मिडिल लाइन, अल्टरनेट मिडिल लाइंस को लोग ड्रॉ करना भूल जाते हैं। आप इसमें इसका ऊपर वाले एरिया को थोड़ा रब करेंगे और यहाँ से अल्टरनेट मिडिल लाइंस को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ये लाइंस काफ़ी लाइट होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारा ईडी का डायग्राम कंप्लीट है। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी इंजीनियर्स का ईडी के एक और लेक्चर में। हमारा टॉपिक चल रहा है प्लेन स्केल और आज हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं प्लेन स्केल के ऊपर। ये रहा हमारा लेक्चर नंबर 4। क्वेश्चन रहा होगा आपकी स्क्रीन के सामने। वैसे ही काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है प्लेन स्केल से रिलेटेड, जो कि RGPV में भी आ चुका है। तो उस क्वेश्चन को हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन हैदराबाद एंड मुंबई इज 1200 किलोमीटर्स। ठीक है, जैसे हमको हमको नॉर्मल क्वेश्चंस में जो डिस्टेंस दे रखी होती है 2 पॉइंट की, इसमें भी डिस्टेंस हमको दे रखी है 1200 किलोमीटर। अ ट्रेन कवर्स दिस डिस्टेंस इन 20 आवर्स। आर एफ ऑफ द स्केल इज 1/4 लाख। तो आप लोग देखिए, हमको आर एफ इसमें गिवन है। वन अपॉन 4 × 10⁵ तो वैसे अगर आप सोच सकते हैं कि ये आप 10⁵ तो समझ सकते हैं कि सेंटीमीटर्स में दे रखा है। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें डिस्टेंसेस बड़े हैं तो उस हिसाब से हम इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे हिसाब से कितना हो जाएगा 1/4 किलोमीटर्स। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है ड्रॉ अ प्लेन स्केल टू मेजर अप टू अ सिंगल मिनट। ठीक है, एक ऐसी प्लेन स्केल बनानी है जो एक सिंगल मिनट को मेजर कर सकती है और शो अ डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन 26 मिनट्स। ठीक है, वैसे हमने इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि ये ट्रेन 1200 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है 20 आवर्स में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको इसमें निकालना होगा इस ट्रेन की स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी है। स्पीड से हमको क्या पता चल सकता है कि ये 1 घंटे में ट्रेन कितना चल रही है, उससे हम निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में कितना चल रही है, क्योंकि हमको स्केल में 1 मिनट मेजर करना है। जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको मालूम है हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, जो कि हम लोग को बहुत अच्छे से मालूम है। ठीक है, जो कि है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, हमारा डिस्टेंस कितना कवर्ड हो रहा है 1200 किलोमीटर्स।
1200 किलोमीटर्स। और टाइम हमको कितना दिया जा रहा है, 20 आवर्स, जिससे ये रिड्यूस किस में हो जाता है, 60 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी हम लोग को इसमें किस में मिनट में मेजर्स करना है, तो हम इसको मिनट में भी कर सकते हैं। जैसे कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और ये 60, इसका मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर पर मिनट्स। ठीक है, ये हमने आंसर निकाल लिया। अब हम लोगों को देखना है 26 मिनट्स के हिसाब से, 26 मिनट में कितना ट्रैवल करेगी। तो फिर बहुत आसान है, जब 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रही है तो 26 मिनट्स में 26 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। सो ऑब्वियसली 26 इंटू 1 मिनट में 1 किलोमीटर, क्योंकि हमको बता दें हम 26 किलोमीटर ही ट्रैवल करेंगे। तो इसका मतलब हमको 26 किलोमीटर को मार्क करना है अपनी स्केल के ऊपर। अब हम देखेंगे हमको स्केल कैसे बनानी है। बेसिकली इसको बनाने के लिए हमको निकालना पड़ेगा LOS। ठीक है, LOS का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, बिल्कुल, मैक्सिमम लेंथ इंटू RF। सो इसके लिए हम निकालेंगे LOS, लेंथ ऑफ स्केल, जो कि कहता है कि RF इंटू ML, जो कि हमारा मैक्स लेंथ है। ठीक है, RF हमको इसमें दे रखा है 1/4 किलोमीटर्स। ठीक है, हम ये स्केल बनाएंगे 1 आवर के हिसाब से। तो फिर क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1 आवर में हम 60 किलोमीटर्स को कवर कर रहे हैं, जो कि एक मतलब काफ़ी हमको अच्छा LOS देगा। तो 60 किलोमीटर्स को हम ML लेकर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली ये किलोमीटर्स में है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, यूनिट लेस आंसर आया है, तो बिल्कुल यार हम उसको 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं। इसमें 1 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करके, ये आपको बेसिक मैथ्स कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब हम 15 सेंटीमीटर की स्केल अपनी शीट के ऊपर बनाएंगे। और सॉरी इंजीनियर्स, बीच में एक डिस्टर्बेंस था। ठीक है, तो हमारा LOS इसमें आया है 15 सेंटीमीटर। अब इसके मैं आपको एक अगर स्केल बनाने का मैं पहले आइडिया देता हूँ, फिर इसको हम ड्राइंग शीट के ऊपर करेंगे ड्राफ्टर की हेल्प से। आप देखिए कि 15 सेंटीमीटर जो कि क्या रिप्रेजेंट करने वाली है, मैक्स लेंथ हमारी 60 किलोमीटर्स को। ठीक है, तो इससे हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था कि हमको नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने करने, उसका आइडिया हम मैक्सिमम लेंथ से लेंगे। तो मैक्सिमम हमारी लेंथ 16 किलोमीटर्स है, जो कि मतलब 60 मिनट्स में 60 किलोमीटर्स कवर होगा। ठीक है, ये काफ़ी इसमें अच्छा मैक्स लेंथ हम लोगों को दे रखा है। तो अगर हम 15 सेंटीमीटर के 6 डिवीजन करें, तो एक डिवीजन हमको क्या बताएगा, 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और हम लोग आप देख सकते हैं कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 10 मिनट में 10 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग जस्ट अगर मैं रफ आइडिया दूं, तो एक 15 सेंटीमीटर की, बिल्कुल सॉरी, ठीक है, 15 सेंटीमीटर की हम लोग एक स्केल ड्रॉ करेंगे। इसमें हम लोग कुछ 1 2 3 4 5, इसमें हमने छः डिवीजन्स कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली हम 0 से स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ 1 आएगा, और अगर मैं बोल तो 10। ठीक है, यहाँ पर भी 10 20 30 40 50। तो आप लोग देख सकते हैं कि टोटल ये 60 किलोमीटर से 60 मिनट मेजर करके हमको बता सकती है। इसमें हमको रिप्रेजेंट क्या करना है, 26 किलोमीटर्स को। तो अगर आप देखिए कि इसमें से एक डिवीजन है, ये हमको क्या बता रहा है, अगर हम ये हमको बता रहा है 10 किलोमीटर या फिर 10 मिनट। ठीक है, तो अगर ये 10 मिनट बता रहा है, तो 10 मिनट अगर हम 6 बार करेंगे तो टोटल 60 मिनट्स हो गया। ठीक है, अगर आप हम लोग इसमें एक चीज़ देखें, इसी में हम लोग अगर 10 डिवीजन्स और क्रिएट कर दें, तो फिर हमको ये कितना बताएगा, ये एक कितना बता रहा है हमको, 10 मिनट, या फिर बोले तो बिल्कुल ये हमको बता रहा है 10 किलोमीटर पर 10 मिनट। लेकिन अगर मैं इसमें 10 डिवीजन्स और क्रिएट कर देता हूँ, तो अब ये मुझे बताने लगेगा 1 किलोमीटर पर मिनट, पर वही 1 मिनट, 1 मिनट में 1 किलोमीटर ही मुझे बताने लगेगा। तो जिसमें से मैं फिर क्या करूँगा, 26 लाने के लिए यहाँ पे ऑलमोस्ट हमको मिल जाएगा 20। यहाँ पे अगर हम मेजर करेंगे तो कुछ 10 डिवीजन के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 कहीं हमारा यहाँ आएगा, कुछ हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे।
आप लोग इस बात का बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारी जो मेन स्केल बनेगी वो हमेशा डार्क बनेगी, और एरो हेड्स हमारे डार्क होंगे, एरो हेड्स की जो लाइन होगी वो लाइट होगी, ये स्केल्स भी ये भी डार्क बनेंगे। सारी हमारी राइटिंग्स जो होनी चाहिए वो डार्क होनी चाहिए। इसमें आपको एक और चीज़ भी करनी है, नीचे स्केल्स के लिए हमको मार्किंग्स भी लिखनी है। आप अपनी शीट में यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे, इन मार्किंग स्पेसेस बॉक्सेस के बीच का स्पेस होगा 0.5 सेंटीमीटर, जिसमें अगर ये पूरी स्केल क्या मेजर कर सकती है, किलोमीटर, तो यहाँ पर हम लोग KM, आप लोग किलोमीटर्स लिखेंगे इसमें, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे RF। ये चीज़ हमेशा लास्ट में ही आएगी, जो कि हमको ऑलवेज समथिंग समथिंग दे रखा है, और यहाँ पर उससे छोटा ये मीटर्स मेजर करके हमें दे सकती है। तो फिर यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर्स, आपको पूरे मीटर्स लिखना है। मेन आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें जो डिविजन्स या फिर कुछ भी करेंगे पूरा लाइट रहना चाहिए, और जो मेन स्केल है हमारी वो जितनी पॉसिबल हो सके उतनी हमको डार्क रखना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर्ली ईडी शीट में कैसे करेंगे। ठीक है इंजीनियर्स, हमें मालूम है हमारा LOS हमको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, जो कि हमने क्वेश्चन में से निकाला है। ठीक है, तो LOS के अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी मेन स्केल को के लिए हम लोग एक काफ़ी 15 सेंटीमीटर की डार्क लाइन को ड्रॉ करेंगे। आप लोग ड्राफ्टर को अपनी ड्राइंग शीट के एज से पहले ही सेट कर लें। ठीक है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर की एक लाइन को हमने ड्रॉ किया, इसमें हम लोगों ने इसको यहाँ से 1 सेंटीमीटर तक अप किया, दोनों ही डिस्टेंस से। यहाँ पर भी हम इसको 1 सेंटीमीटर तक अप करेंगे, और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, हम लोग को इसमें 6 डिविजन्स क्रिएट करने हैं। तो इसके लिए हम लोग एक्यूट एंगल मेथड का यूज़ करेंगे 15 सेंटीमीटर के डिवीजन क्रिएट करने के लिए। तो हम लोग अपने ड्राफ्टर को यहाँ पर सेट करके एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, जो कि जनरली हमारा 30-40 हम लोग अंदाजे से इसको मेजर करते हैं। बहुत ही लाइट कंस्ट्रक्शन के साथ हम एक एक्यूट एंगल को प्रोजेक्ट करेंगे। इसके ऊपर आप लोग इक्वल डिस्टेंसेज एक प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको मेजर करके आर्क काट सकते हैं, या फिर हमारे पास स्केल है तो हम लोग यहीं पर इसमें डिस्टेंसेस को, पॉइंट्स को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा पॉइंट्स मार्क हो चुके हैं, हम लोगों को 6 पॉइंट्स की ज़रूरत है, तो आप लोगों को जितने पॉइंट्स की ज़रूरत है उतने ही मार्क करिएगा। ठीक है, हम लोग अपने ड्राफ्टर का लॉक खोलते हैं, और हमारे यहाँ से 6th पॉइंट है, जिस लाइक 1 2 3 4 5 6, 6th पॉइंट से हम लोग इसको मैच करके हमारी मेन स्केल के एंड तक ले जाएंगे ड्राफ्टर को, और एक 3H या बहुत ही लाइट पेंसिल की हेल्प से इन पॉइंट्स को स्केल के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। ड्राफ्टर पैरेलली मूव करना है, पेंसिल बहुत हल्के हाथ से चलनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन बहुत लाइट होना चाहिए, ना इसके लिए आपको RGPA मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, हमने 6 डिवीजन क्रिएट कर लिए हैं, जिसमें से हम लोग को मालूम है एक डिवीजन हमको 10 मिनट बताएगा या फिर 10 किलोमीटर बताएगा। ठीक है, अब हम इन प्रोजेक्टर्स की हेल्प से वर्टिकल डिविजन्स क्रिएट करेंगे हमारी स्केल में। ठीक है, हमने 6 इसमें अपनी वो डिविजन्स को क्रिएट कर लिया है। अब हम लोगों को मालूम है, हम लोग इसमें मार्किंग थोड़ा देर में करते हैं, कि अगर हम लोग एक पार्ट को 10 पार्ट में डिवाइड करें, पहले तो हमको एक डिवीजन क्या बता रहा है, 15 सेंटीमीटर बता, सॉरी, एक डिवीजन हमको 10 किलोमीटर बता रहा है, या और अगर हम लोग इसके 10 पार्ट और कर दें तो हमको 1 किलोमीटर शो करेगा। 10 पार्ट और करने के लिए हम लोग एक और एक्यूट एंगल, जो कि लेट्स से ऑलमोस्ट 50 डिग्रीज के आसपास, 60 डिग्री के आसपास एक और एक्यूट लाइन ड्रॉ करते हैं।
कंस्ट्रक्शन अगेन लाइट होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम 10 डिविजन्स के लिए 0.5 सेंटीमीटर की मार्किंग्स करते हैं। जरूरी नहीं है कि मार्किंग का कोई डिस्टेंस फिक्स है कि 1 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर, बस कांस्टेंट होना चाहिए। और आप अपनी प्रोट्रैक्टर की हेल्प से भी इसको मार्किंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इनको प्रोजेक्ट करेंगे डिविजन्स करने के लिए। ड्राफ्टर को लॉक किया और प्रोजेक्टर्स को ड्रॉप करना स्टार्ट किया। आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि लाइंस काफ़ी लाइट हों और ये एकदम पॉइंट के ऊपर ही आनी चाहिए। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हम लोग एज अ डिवीजन अपनी स्केल के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। तो हम लोग अपने ड्राफ्टर को हमारी मेन स्केल के पैरेलल लेकर और इन 10 डिविजन्स को क्रिएट करते हैं। ये हमारे डिविजन्स डार्क होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने डिविजन्स को क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग मार्किंग करेंगे, जैसे कि दिस इज़ 0, दिस इज़ 10 किलोमीटर्स, दिस इज़ 20 किलोमीटर्स, दिस इज़ 30 किलोमीटर्स, दिस इज़ 40 किलोमीटर, दिस इज़ 50 किलोमीटर्स एंड दिस, ये हमको यहाँ पर शो करेगा 60 किलोमीटर्स। ठीक है, हमारी स्किल पर हम लोग को मेजर करना है 26 मिनट्स का टाइम, जो कि 26 किलोमीटर्स होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अगर मार्किंग करें तो इसको हम लेट्स से दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, हम थोड़ा इसको रेजर से रब कर लेते हैं। दिस इज़ 2, दिस इज़ 4, दिस इज़ 6 एंड दिस इज़, तो चलिए हमने इस एरिया को रब कर दिया और यहाँ पर हम लोग अपनी मार्किंग्स को नोट कर लेते हैं। तो इस हिसाब से दिस इज़ 0, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 4, दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ 8। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने एक मार्किंग को मिस कर दिया है, तो इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोगों को इसमें 26 मीटर शो करना है, तो दिस इज़ अवर 20 मीटर्स एंड दिस इज़ अवर 6 मीटर लाइन। तो हम लोग काफ़ी 1 सेंटीमीटर का यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और हमारी 6th डिवीजन से हम लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं और इन लाइंस के डिस्टेंस के बीच को ज्वाइन करके हम लोग एरो हेड्स को ड्रॉप करेंगे। हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि एरो हेड्स डार्क, छोटे और पतले होने चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने 26 किलोमीटर मेजर किया, 26 किलोमीटर्स। ठीक है, अब हम लोगों को हमारी स्केल की कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखनी है, तो उसके लिए हम लोग नीचे स्पेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर डाउन हो सके उतना ही लाइट हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, सो हमारी स्केल्स किलोमीटर रीड कर सकती है, सो दिस इज आवर किलोमीटर। किलोमीटर्स, दिस इज मीटर्स एंड दिस इज आर एफ। आर एफ इज इक्वल्स टू 1, हम आर एफ को उसमें 1:4 लेट कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में हम लोग को आर एफ गिवन है
1/4 × 10⁵ इसमें आपको थोड़ा इसको एक्सटेंडेड ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। हम लोगों को स्केल के अंदर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डिविजन्स क्रिएट करने हैं। इसके लिए हम लोग हाफ स्केल्स को यहाँ से रब करेंगे। एंड नाउ हम लोग स्केल में अल्टरनेट डिविजन्स को क्रिएट करेंगे। एंड अगर कोई एरिया छूट गया है तो उसको हम लोग रिक्रिएट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी एक और स्केल रेडी है। थैंक यू।